बच्चों अब हम आईपीसी अगले पार्ट स्टार्ट करते हैं आईपीसी का। मान लो कोई ग्रुप जैसे इसमें दिखाया गया है COOH, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और उदाहरण के लिए SCOOH, इसमें कितने कार्बन हैं? एक कार्बन। एक को नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? मीथेन। मीथेन में से ई हटा दीजिए और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए आ जाता है ओइक एसिड। तो इस कंडीशन में देखो ई हटा दिया तो मेथेनोइक एसिड, हिंदी में बोल सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। अगला उदाहरण देखिए CH3COOH, इसमें भी देखो COOH समूह आ गया। तो देखो कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या जाता है? एथेन। ई हटा देंगे ये वाला और उसमें COOH के लिए क्या जोड़ता है? ओइक एसिड। तो क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। की हटा दिया गया यहाँ से। हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 2 पे ग्रुप आता है अम्ल हैलाइड बोल देते हैं, जैसे RCOOX। एक्स इसमें क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उदाहरण के लिए CH3COCl, Cl वाला जो C है वो काउंट नहीं होता है, वो Cl कंप्लीट एक एलिमेंट, उसमें ये C मतलब कार्बन नहीं है। तो कितने कार्बन हो गए? देखो 2, 2 कार्बन के बोलते हैं एथेन। ये हटा देते हैं और अगर COX या कहें COCl इस तरीके से कोई ग्रुप बनता है तो उसके लिए नाम में क्या जोड़ा जाता है? ऑयल क्लोराइड। अगर X होता तो जोड़ा जाता है हैलाइड, क्योंकि जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो ये हटा दीजिए और OYl जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? एथेनॉयल क्लोराइड, हिंदी में एथेनॉयल क्लोराइड। अगला समूह देखते हैं, इसे बोलते हैं एमाइड समूह। एमाइड समूह में क्या आ जाता है? CONH2। अब देखो उदाहरण के लिए CH3CONH2, तो देखो क्या होगा? ये एमाइड ग्रुप। यहाँ भी देखो कितने कार्बन है? 2, 1 2, 2 के लिए क्या बोल देते हैं? एथेन। ये हटा दीजिए और एमाइड के लिए नाम जुड़ जाता है एमाइड। तो क्या हो जाएगा? एथेनामाइड। एथेन प्लस एमाइड मतलब एथेनामाइड, हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला जो समूह हमारा है वो है साइनाइड समूह। इसके लिए साइनाइड में क्या आता है? CN आ जाता है। अब देखो CH3CN उदाहरण के लिए कितने कार्बन होगा? तो वो 1 2, 2 कार्बन के लिए फिर एथेन और CN के लिए क्या जोड़ता है? नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा? एथेन नाइट्राइल। तो सिंपली हम जोड़ देंगे और नाम भी लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे 4 समूह हो गए। नंबर 5 में जो समूह आता है वो है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह के लिए क्या जोड़ता है? CHO। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा HCHO, एक कार्बन के बोलते हैं मेथेन। ये हटा दीजिए और CHO समूह के लिए जोड़ता है ALL। तो देखो क्या हो जाएगा? मेथेनल या मेथेनैल। 2 कार्बन को उदाहरण देख लेते हैं CH3CHO। तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? देखो एथेन। ये हटा दीजिए इसका ये वाला और अल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? एथेनल, एथेनैल। बच्चों हमारा अगला समूह कौन सा है? कीटोन समूह। इसे कीटोन समूह बोल देते हैं। इसमें इस तरीके से आता है, इसे ओपन करना चाहें तो इस तरीके से ये बन जाएगा। उदाहरण के लिए ये रहा CH3COCH3। कितने कार्बन होंगे? देखो बच्चों 1 2 3, 3 क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्या है? ई, इसे हटा देते हैं और ओन, ये बन नहीं है, ओन है, ओन जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारा वो अल्कोहल समूह कहलाता है। इसमें OH जोड़ता है, क्योंकि CH3OH और OH के लिए कौन सा जाता है? ऑल। मीथेन में से ई हटा दीजिए, एक कार्बन है तो मीथेन बोलेंगे, और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। अगर 2 कार्बन हो तो वो CH3CH2OH, तो ये वाला ई आपका हट जाएगा, क्या हो जाएगा? एथेन ऑल मतलब एथेनॉल। अगला समूह जो है वो हमारा एमिनो समूह। एमिनो समूह क्या आता है? NH2। तो इस कंडीशन में देखो नॉर्मली CH3NH2 ले लिया, NH2 के लिए क्या आ जाएगा? एमीन आ जाएगा शब्द, और एक कार्बन के लिए मीथेन। तो वो मीथेन ये हटा देंगे, एमीन
क्या हो जाएगा, मेथेनामीन, मेथेनामीन। अगला समूह जो हमारा आता है वो आता है ईथर समूह। ईथर समूह में इस तरीके से OR, R मतलब कोई भी CH3 C2H5 या उससे बड़ी कोई भी कार्बन श्रृंखला हो सकती है, जैसे नीचे दिया गया है। OCH3 तो आ जाता है मेथॉक्सी, CH2 CH2 आ जाता है एथॉक्सी। अब जैसे ये रहा हमारा CH3 OCH3, तो इसके लिए क्या जोड़ देंगे, मेथॉक्सी। जैसे ये रहा, एक कार्बन श्रृंखला क्या नाम देते हैं, मीथेन, क्योंकि एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, CH3 CH2 OCH3, तो देखो ये क्या आ जाएगा, मेथॉक्सी, और दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथेन। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उस कंडीशन में क्या आता है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या हो जाएगा ये एथीन। अब अगला उदाहरण, 11वां ग्रुप जो हमारा बन जाता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला बन जाता है। अब जैसे कार्बन कार्बन इसमें क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आयन, तो ये हो जाएगा हमारा एथाइन। इसी क्रम में नंबर 12 पे जो आता है, मान लो ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन समूह आ रहे हैं, तो क्लोरीन के लिए आता है जो सब क्लोरो आता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। तो एक एक कार्बन की श्रृंखला वाला ले लिया, जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो एक कार्बन मीथेन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन, ये रहा। फिर ब्रोमो मीथेन, कोई ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, तो आयोडो मीथेन। अगर मान लो इसी क्रम में आपका जो समूह आया वो आ गया नाइट्रो समूह, जैसे NO2 बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो CH3 को मीथेन बोलेंगे, NO2 को नाइट्रो, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन। बच्चों अब इन सभी को हम एक साथ देख लेते हैं। कार्बोक्सिल समूह जो होता है उसके लिए क्या आता है, COOH, पूर्व लगन प्रेफिक्स जो जोड़ता है उसका कार्बोक्सी जुड़ता है। हमने सभी अनुलग्न वाले देखे थे, तो इसमें क्या जुड़ जाता है, ओइक एसिड। दूसरा आता है एसिल हैलाइड, तो COX हेलोफॉर्मिल जुड़ता है प्रीफिक्स के रूप में, ऑयल हैलाइड जुड़ता है सफिक्स के रूप में। एमाइड के लिए CONH2 कार्बोमाइल हो जाएगा और अनुलग्न में एमाइड आ जाएगा। ऐसे साइनाइड के लिए साइनो हो जाएगा और अनुलग्न के लिए नाइट्राल। देखो बच्चों प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लिखा जाता है, और अनुलग्न जो होता है जो बाद में लिखा जाता है, ऊपर साफ साफ लिख दिया गया है इसलिए। अगर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सब जुड़ता है, वो जुड़ता है फॉर्माइल, और देखो क्या जाता है, अल शब्द। ऐसे कीटोन वाला समूह, उसके लिए अगर प्रीफिक्स लिखना है तो ऑक्सो जुड़ता है, और नॉर्मली अनुलग्न जो आता है बाद में लिखने वाला वो ओन आता है। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी शब्द आता है, और वैसे आता है आपका ऑल। हमने जितने भी पढ़े थे अभी सब सफिक्स अर्थात अनुलग्न वाले ही उदाहरण देखे थे अभी जस्ट पहले। एमीन के लिए एमिनो और एमीन आता है अनुलग्न के रूप में, वैसे अगर पहले लिखेंगे तो एमिनो आ जाएगा। ईथर एल्कोक्सी और नॉर्मली ऑक्सी। ऐसे एल्किन के लिए एल्केनाइल ईन, एल्काइनाइल आइन। ऐसे ही नंबर 12 पे जो आता है देखो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो इनके लिए इसी क्रम में नाम हो जाएगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये हमेशा ही आपके पूर्वलग्न रहते हैं, जिससे सबसे बाद में दिखाए गए हैं। अगला है NO2, प्रीफिक्स में क्या आ जाता है, नाइट्रो। बच्चों ये जो क्रम हम लोगों ने देखा, देखो इस क्रम का इसलिए जरूरी है जानना। मान लो दो ग्रुप आ गए, अब तक हम जितने उदाहरण देखो उसमें सिर्फ एक ग्रुप था, इसमें कितना आ गए, दो ग्रुप। अब दो ग्रुप में एक COOH ग्रुप है, एक OH है। हम जानते हैं COOH ऊपर नंबर 1 पर है और OH समूह उसके नीचे है। तो अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3, तो देखो 2 पर क्या है, OH। अब मेन ग्रुप हमारा कौन सा रहा, ये रहा COOH हमारा मेन ग्रुप है। तो इस कंडीशन में जो OH समूह है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। बच्चों ध्यान रखना, जब भी दो ग्रुप आए तो जिसका क्रम नंबर पहले आएगा, मतलब 1 2 3 क्रम में पहले आएगा वो सफिक्स बनता है, और जिसका नंबर बाद में आता है वो प्रीफिक्स बनता है। तो इस कंडीशन में देख लीजिए,
जो क्या हो जाएगा, अब ये तो सफिक्स है तो ये बाद में लिखा जाएगा, प्रीफिक्स पहले। अगर नॉर्मली ये सफिक्स बनता तो इसका नाम क्या आता, हाइड्रोक्सी, सॉरी, तब जोड़ता है शब्द ऑल। लेकिन अब ये क्या होना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में टेबल में आप देखना उसमें क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सी, वो भी कौन से कार्बन पर, नंबर 2 पर। तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। कुल कितने कार्बन, 3, और COOH के लिए क्या जोड़ता है, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारा नाम हुआ। हिंदी में लिखना चाहें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। हिंदी में एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल।